भांगड़ गांव का एक किसान, जिसकी सारी फसल बारिश के कारण बर्बाद हो गई, उसने गांव के कई लोगों से कर्ज लिया है। उस दिन दोपहर को गांव का जमींदार गोपाल के घर पहुंचा। अरे ये गोपाल कहाँ छिपकर बैठा है? जी बोलिए मालिक, प्रणाम। अरे वो सब छोड़, तूने जो कर्ज लिया है वो मुझे वापस कब कर रहा है? मालिक, मुझे बस 10 दिन का समय दीजिए, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। 10 दिन बहुत हो जाते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूं। अगर तुमने 2 दिन में मेरा कर्ज ब्याज समेत वापस नहीं किया तो देख लेना, मैं तुम्हारा बुरा हाल करके तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल दूंगा और यह घर और जमीन मेरे नाम हो जाएगी, समझे? सिर्फ 2 दिन। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है और उसके तुरंत बाद घर में रघु आया। ये गोपाल, तूने ठान लिया है कि मेरा पैसा नहीं लौटाएगा? कब वापस करेगा मेरा पैसा? कितने दिन हो गए, कब देगा? दे दूंगा मालिक, मुझे बस 10 दिन की मोहलत दीजिए। इस बारिश में मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। आप चिंता ना करें, मैं 10 दिन में सब लौटा दूंगा। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे मेरा सारा पैसा वापस चाहिए, नहीं तो देख लूंगा तुम्हें मैं। रघु के घर से जाने के बाद गोपाल मन ही मन सोचने लगा, हाय रे मेरी किस्मत, इतने सारे पैसे मैं कैसे लौटाऊं? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। सब लोगों के ताने सुनने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। गांव की पूर्व दिशा में एक नदी है। एक दिन रघु उस नदी के किनारे से जा रहा था। अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। तभी उसने क्या देखा? अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? अरे कोई है इधर, जल्दी जल्दी आओ, क्या हुआ यह? गांव के सभी लोग उस पेड़ के पास आ जाते हैं। लगता है ये कल रात की घटना है। तू ऐसे गले में रस्सी डालकर मर गया, गया सारा पैसा मेरा, फूटी किस्मत मेरी। चलो छोड़ो, अब इस लाश को तो कहीं ठिकाने लगाना होगा। फिर कुछ गांव वालों ने मिलकर गांव से दूर एक पेड़ के नीचे गोपाल की लाश को गाड़ दिया। उस दिन दोपहर को रघु अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के जमींदार से हो गई। क्या बात है रघु, सुबह बहुत शोर शराबा हो रहा था। क्या कहूं जमींदार साहब, वह जो किसान है ना गोपाल, सुबह नदी के पास पेड़ पर लटक कर मर गया। क्या कह रहा है रघु? मतलब मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया? मर भी जाता तो कम से कम मेरे पैसे लौटा कर तो मरता। जमींदार साहब, मेरे भी पैसे डूब गए, उसने मुझसे भी कर्जा लिया था। अब क्या कर सकते हैं, यही तो किस्मत है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक रात रघु नदी किनारे से घर लौट रहा होता है। आज तो बहुत देर हो गई है, इस रास्ते से जल्दी जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। जब रघु उस रास्ते से चल रहा था तो अचानक उसे किसी के हंसी की आवाज सुनाई दी। किसी के हंसने की आवाज आ रही है। यहां कौन है? कौन हंस रहा है? बाहर आओ, सामने आओ। उसी क्षण रघु को महसूस हुआ कि ठीक उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही रघु पीछे मुड़ा, अचानक एक काला साया दूर चला गया। वो क्या था? मैंने क्या देखा? नहीं नहीं नहीं, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। अचानक एक कंकाल रघु के सामने आ जाता है। मुझसे पैसे नहीं मांगोगे? क्या हुआ? मांगो, मुझसे पैसे मांगो। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे।
अगली रात गांव का जमींदार भी उसी नदी के किनारे से होकर अपने घर लौट रहा था। भांगड़ से लौटते लौटते आज काफी देर हो गई है। अब जल्दी घर पहुंचना होगा। वहां मेरी भाग्यवान कितनी देर से मेरा इंतजार कर रही है। चलते चलते जमींदार को भी हंसी की आवाज सुनाई देती है। अरे कौन है? कौन हंस रहा है उधर? तभी वही कंकाल जमींदार के सामने खड़ा हो जाता है और जमींदार डर के मारे कांपने लगता है। आज पैसे नहीं मांगोगे मुझसे? मांगो, पैसे मांगो मुझसे। बाप रे, कोई बचाओ मुझे, कोई है? बचाओ, बचाओ। अगली सुबह गांव में चारों ओर बस एक ही चर्चा थी। रात में नदी के किनारे उस पेड़ के नीचे से गुजरने पर सबको एक कंकाल दिखाई दिया था। गांव के बीचों बीच बरगद के पेड़ के नीचे जमींदार के साथ गांव के कुछ लोग खड़े थे और उस मामले पर बहुत सारी चर्चा हो रही थी। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा भी भला कभी होता है? अरे हाँ भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है वह कंकाल और उसकी वह डरावनी हंसी। हाँ, कल रात मैंने भी देखा वह कंकाल और उसकी डरावनी हंसी। जरूर यह किसान गोपाल का भूत है जो उस पेड़ के आसपास मंडरा रहा है। हमें कुछ करना पड़ेगा इस गोपाल के भूत का। बाप रे, हाँ, यह तो उसी गोपाल का ही काम है। उसने उसी पेड़ पर अपने आप को लटका लिया था। पड़ोसी गांव से उस तांत्रिक को बुलाने के बारे में क्या ख्याल है? हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। अगली शाम उस तांत्रिक बाबा को पड़ोसी गांव से बुलाया गया। सभी लोग उस तांत्रिक के साथ नदी के पेड़ के पास पहुंचे। तांत्रिक बाबा ने ध्यान से उस पेड़ की ओर देखा और कहा, सुनो, ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं यहाँ एक आत्मा की उपस्थिति महसूस कर रहा हूँ। क्या यहाँ किसी दुर्घटना से मृत्यु हुई थी? हाँ बाबा, कुछ दिन पहले इसी गांव के एक किसान गोपाल ने इसी पेड़ पर लटक कर अपनी जान दे दी थी। तब वह तांत्रिक उस पेड़ के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने मंत्र पढ़ते हुए उस पेड़ की ओर देखा और कहा, गोपाल, तू यह गांव छोड़कर चला जा। मैं यह गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जाना तो तुझे पड़ेगा ही, वरना तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं अच्छी तरह से कह रहा हूं, यहां से चला जा। मैं किसी भी कीमत पर यहां से नहीं जाऊंगा। रुक तू। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। इतना कहकर तांत्रिक बाबा ने उस पेड़ पर लाल धागा बांध दिया। अरे जल गया, जल गया। अरे खोल दो, खोल दो। मैं जा रहा हूं। और तभी गोपाल की आत्मा उस पेड़ को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। लो, अब कोई डर नहीं। अब यह गांव बिल्कुल सुरक्षित है। अब यह गांव गोपाल की आत्मा से मुक्त हो गया है। आपको प्रणाम बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वह तांत्रिक उस गांव से चला गया और भानगढ़ गांव गोपाल के दहशत से मुक्त हो गया।